नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ था, जो उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ सकती है? यानी जो कॉलेज अलॉटमेंट की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो किस महीने तक आपकी आ जाएगी? वहीं हम बात करने वाले हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ है, यानी कि कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकता है, तो वो कट ऑफ कितनी रहेगी? इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जो बीएसटीसी एग्ज़ाम्स की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, उसके बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो उसकी जो डेट्स है, वो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी हाल ही में जो इसकी 15 दिसंबर को जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है, यानी कि जो आपके कॉलेज अलॉट किए गए हैं, वहीं अगर हम सेकंड लिस्ट की बात करें तो दोस्तों वो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 1 मंथ का टाइम तो लगेगा। यानी कि जो आपकी सेकंड लिस्ट है, वो लगभग 15 जनवरी के समथिंग में आ सकती है। ये कन्फर्म है कि आपकी 15 जनवरी या 20 जनवरी तक की जो सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो ज़रूर आ जाएगी। और मुझे लगता है दोस्तों कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी इसी के कुछ दिन बाद, यानी 10 या 12 दिन बाद थर्ड लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। क्योंकि हाल ही में जो जानकारी आ रही है उससे पता लगा है कि जो बीएसटीसी के जो कॉलेज हैं वो अभी पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाए, यानी कि अभी तो बहुत सीटें खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, जो कॉलेज अलॉटमेंट की, वो ज़रूर आएगी। तो आप बेफ़िक्र रहिए, अगर आपके नंबर 350 प्लस हैं, तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑल राजस्थान के अंदर कॉलेज मिलने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम दोस्तों इसकी कट ऑफ की बात करें, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं यदि आप, तो जो आपके फाइनल कट ऑफ है जो सेकंड मेरिट लिस्ट की, वो रह सकती है दोस्तों अगर आपके नंबर 400 और 10 अगर प्लस हैं, तो आप बेफ़िक्र रहिए। अगर 400 प्लस भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है कॉलेज अलॉटमेंट की, उसमें आपको डेफ़िनेटली कॉलेज मिलने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर दोस्तों अगर आप और दूसरी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, जैसे कि आपका ओबीसी है, अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 390 या 400 के समथिंग, अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको भी सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अगर हम फीमेल की बात करें इन कैटेगरी से, तो जो फीमेल्स हैं उनके भी अगर मार्क्स इनसे 10 या 15 नंबर अगर कम है, तो उन्हें भी जो सेकंड लिस्ट आने वाली है उसमें कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर दोस्तों हम अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे कि आपका एससी है, अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपके 370 हैं, अगर एससी मेल हैं, और अगर आपके मार्क्स 370 बन रहे हैं, तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम नहीं है, तो आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है इसकी कॉलेज अलॉटमेंट की, तो उसमें आपका नाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप एससी फीमेल हैं, तो आप ले सकते हैं, अगर 350 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको कॉलेज सेकंड जो लिस्ट आने वाली है उसमें ज़रूर अलॉट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो एसटी कैटेगरी है जो, अगर आप एसटी मेल हैं, तो अगर आपके मार्क्स 360 या 355 के प्लस भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी जो सेकंड लिस्ट आने वाली है। अगर आप एसटी फीमेल हैं, तो आपका अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर आप आती हैं और अगर आपके नंबर 350 या 345 प्लस है, फिर भी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, इसकी जो कट ऑफ है, अगर आप मेल की बात करें, तो दोस्तों मेल की कट ऑफ है वो 300 और 95 से दोस्तों 400 और 5 के बीच में रहने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम दोस्तों फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो कट ऑफ है दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, वो आपका 380 प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल हैं, तो आपको भी कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर दोस्तों हम अदर कैटेगरी की, अगर हम एमबीसी की बात करें दोस्तों, जो एमबीसी कैटेगरी है उसकी भी अगर कट ऑफ बात करें, तो उसकी भी 390 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप ये एमबीसी फीमेल हैं या एमबीसी मेल है, तो अगर आपके 390 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको सेकंड में लिस्ट में जो कॉलेज अलॉटमेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम आप एमबीसी से फीमेल हैं, तो फीमेल पे अगर आपके 300 और
80 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में आपका नाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अगर दोस्तों इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जो आपकी वीएसटीसी एग्जाम है, जो उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, जो कि लगभग 15 जनवरी के समथिंग में आपकी आ जाएगी, तो उसके अंदर जो फाइनल कट ऑफ है जिस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे वो कितनी रह सकती है। अगर दोस्तों आपको वीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी भी न्यूज़ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। आने वाले समय में अगर आप वीएसटीसी एग्जाम्स की दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों इसके बाद में अगर आपकी जो सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, अगर कोई भी बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड अगर एनी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट की जाएगी। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। वहीं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हम पे बताएं कि जो इस सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं कि सर कब तक आएगी और आपके मार्क्स कितने हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल। थैंक यू।